ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एकादशी व्रत का बहुत अधिक महत्व है और इस व्रत के पुण्य के समान और कोई पुण्य नहीं है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान शिव जी ने नारद जी से कहा कि एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रत्येक वर्ष में 12 माह होते हैं और एक माह में 2 एकादशियां होती हैं। अमावस्या से 11वीं तिथि एकादशी तिथि शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि कहलाती है। इस प्रकार पूर्णिमा से 11वीं तिथि कृष्ण पक्ष की एकादशी कहलाती है। इस प्रकार हर माह में 2 एकादशियां होती हैं। जिस वर्ष में अधिक मास होता है उस साल 2 एकादशी बढ़ने के कारण 26 एकादशी एक साल में आती हैं। यह व्रत प्राचीन समय से यथावत चला आ रहा है। इस व्रत का आधार पौराणिक, वैज्ञानिक और संतुलित जीवन है। मोहिनी एकादशी की कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, बैसाख मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? उसका फल क्या होता है? उसके लिए कौन सी विधि है? भगवान श्री कृष्ण बोले, धर्मराज, पूर्व काल में परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ जी से यह बात पूछी थी जिसे आज तुम मुझसे पूछ रहे हो। श्री राम जी ने कहा, भगवान, जो समस्त पापों का श्रेय तथा सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला व्रतों में उत्तम व्रत हो, उसे मैं सुनना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी बोले, श्री राम, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। मनुष्य तुम्हारा नाम लेने से ही सब पापों से शुद्ध हो जाता है। तथापि लोगों के हित की इच्छा से मैं पवित्रों में पवित्र उत्तम व्रत का वर्णन करूंगा। वैसाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी है। वह सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह जाल तथा पाताल के समूह से छुटकारा पा जाते हैं। सरस्वती नदी के रमणीय तट पर भद्रावती नाम की सुंदर नगरी है। वहाँ धृतिमान नामक राजा, जो चंद्रवंश में उत्पन्न और सत्य प्रतिज्ञ थे, राज्य करते थे। उसी नगर में एक वेश्य रहता था जो धन धान्य से परिपूर्ण और समृद्धशाली था। उसका नाम था धनपाल। वह सदा पुण्य कर्म में ही लगा रहता था। दूसरे के लिए पलोसा, कुआ, मठ, बगीचा, पोखरा, घर बनवाया करता था। भगवान विष्णु की भक्ति में उसका हार्दिक अनुराग था। मैं सदा शांत रहता था। उसके 5 पुत्र थे, सुमन्ना, धुतिमान, मेघावी, स्वीकृत तथा घृष्टबुद्धि। घृष्टबुद्धि 5वां था। मैं सदा बड़े बड़े पापों में ही संलग्न रहता था। जुए आदि दुर्कार्य में उसकी बड़ी आसक्ति थी। मैं वेश्याओं से मिलने के लिए ललायित रहता था। उसकी बुद्धि ना तो देवताओं के पूजन में लगती थी और ना ही पितरों तथा ब्राह्मणों के सत्कार में। मैं दुष्ट आत्मा अन्याय के मार्ग पर चलकर पिता का धन बर्बाद किया करता था। एक दिन मैं वेश्या के गले में बांह डाले चौराहे पर घूमता देखा गया। तब पिता ने उसे घर से निकाल दिया तथा बंधु बांधवों ने भी उसका परित्याग कर दिया। अब मैं दिन रात दुख और शोक में डूबा रहता तथा कष्ट पर कष्ट उठाता हुआ इधर उधर भटकने लगा। एक दिन किसी पुण्य के उदय होने से मैं महर्षि कौंडिन्य के आश्रम जा पहुंचा। बैसाख का महीना था। तपोधन ऋषि कौंडिन्य गंगा जी में स्नान करने आए थे। घृष्ट बुद्धि शोक के भार से पीड़ित होकर मुनिवर के पास गया और हाथ जोड़ सामने खड़ा होकर बोला, ब्राह्मण, मुझ पर दया करके कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके पुण्य प्रभाव से मेरी मुक्ति हो जाए। तब ऋषि बोले, बैसाख के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम से प्रसिद्ध एकादशी का व्रत करो। मोहिनी को उपवास करने पर प्राणियों के अनेक जन्मों के किए हुए मेरु पर्वत जैसे महापाप नष्ट हो जाते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी मुनि का यह वचन सुनकर कृष्ण बुद्धि का
चित्त प्रसन्न हो गया। उसने ऋषि के उपदेश से विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के करने से वह निष्पाप हो गया और दिव्य देह धारण कर गरुड़ पर आरूढ़ होकर सब प्रकार के उपद्रवों से रहित श्री विष्णु धाम को चला गया। इस प्रकार यह मोहिनी का व्रत बहुत उत्तम है। इसके पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय, श्री एकादशी माता की जय।